कुछ और बेसिक रिज़ल्ट पढ़ेंगे, यानी कुछ बेसिक थ्योरी है न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस बेसिकली क्या है। बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस किस तरह एक सॉल्यूशन को डेवलप कर रहे होता है। एक तो एक चीज़ होती है कि आप प्रॉपर एक स्टेप्स अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपके लिए कुछ मेथड के लिए मस्ट ज़रूरी होता है कि इनिशियल गेज लेना होता है, यानी इनिशियल आप एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका एक मस्ट होता है। तो ये इसका स्टेप होता है, स्टेप इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी। इसके अलावा बहुत और सारे स्टेप भी इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोसीजर होता है, एक प्रॉपर, यानी फॉर एग्जांपल ये आपका सोल्यूशन है, सपोज दैट। यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या कर रहा होता है, कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है इस पॉइंट तक पहुंचने को। ठीक है, ये इसकी सबसे बेसिक है। यानी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप अप्लाई कर रहे होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि इनफाइनाइट नंबर स्टेप है, फाइनाइट नंबर स्टेप है। ठीक है, किसी भी वैल्यू तक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स अप्लाई कर रहे होते हैं आप किसी भी न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को अप्रोच करने के लिए। सबसे बेसिक पॉइंट ये है। देखिए, फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड हम अभी अप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस ये इस बिहाफ पे है कि आप प्रॉपर एक कंसर्न कर रहे होते हो एक फिनोमेना। फॉर एग्जांपल कोई फिनोमेना, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वो तो किसी फिनोमेना से आया होगा ना। ठीक है, वो कोई साइंस होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो तो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है ना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल और केमिस्ट्री का कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको आप सॉल्व कर रहे होते हो न्यूमेरिकली। इस वजह से हमने इसको साइंस भी कहा, आर्ट्स भी कहा। आर्ट्स आप किस बेस पे कहते हो इस न्यूमेरिकल एनालिसिस को? देखिए, जो स्टेप आप अप्लाई कर रहे होते हैं उसके पीछे एक प्रॉपर थ्योरी होती है। ठीक है, क्या होती है वो? एक प्रॉपर थ्योरी, यानी एक थ्योरी आप डेवलप कर रहे होते हो। तो इस वजह से हमने कहा कि आर्ट्स भी है, क्योंकि आर्ट्स का सारा फोकस किसके ऊपर होता है? थ्योरी के ऊपर होता है, जबकि साइंस का सारा फोकस यानी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर होता है। ठीक है, तो यानी एक्सपेरिमेंटल वर्क एज वेल एज। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इन दो टॉपिक में डिस्कस हुई है। ठीक है, देखिए, हम इसके बाद प्रॉपर हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसमें यानी हम प्रॉपर रूट्स डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा सॉल्यूशन भी प्रॉपर क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस